हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और हम इस वीडियो में कवर करेंगे एमसीक्यू, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। किसको आप एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते? सॉरी, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। तो आप ऐसी कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो ये लिस्टेड एंटिटी है जिसे आप एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाउ सेकंड, द अप्रूव्ड नेम ऑफ एलएलपी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ द अप्रूवल। जब नाम का अप्रूवल हो जाता है, कंपनी केस में भी नाम अप्रूवल मिलता है, ऐसे एलएलपी के केस में जब नाम अप्रूव हो जाता है तो कितने दिन के लिए वो वैलिड है? तो 1 महीने के लिए जब नाम अप्रूव हो जाता है एलएलपी का। एलएलपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको नाम अप्रूवल लेना होता है। तो जब नाम अप्रूवल मिल जाती है तो 1 महीने के लिए वैलिड है, मतलब 1 महीने तक वो नाम आपके लिए रिजर्व है। बना सकते हो एलएलपी तो बना लो। नाउ थर्ड, नेम ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी एंडेड बाय। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी या मतलब जो बिजनेस होगा ना, उसके नाम के लास्ट में क्या होगा? जैसे कि कंपनी होती है, उसके लास्ट में क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड, अगर प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड होती है लिखा हुआ, या फिर 1% में ओपीसी। तो ऐसे केस में जब एलएलपी बिजनेस होगा तो उसके लास्ट में आप देखोगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होगा या एलएलपी लिखा होगा। जैसे अभी मेरा क्या है, अमित कुमार सिंह एंड कंपनी। लेकिन अगर इसी ये प्रोप्राइटरशिप है, अगर इसको मैं एलएलपी बना लेता हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लेता हूँ, तो ये होगा अमित कुमार सिंह एंड कंपनी एलएलपी। तो लास्ट में जिसके भी एलएलपी होगा आप उसे बोलोगे ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। तो थर्ड का क्या है आंसर? बी। Now fourth, which one of the following statements about limited liability partnership is incorrect? LLP को लेकर कौन सी जो चीज है वो इनकरेक्ट है, गलत है इन चारों में से? An LLP has a legal personality separate from that of its member। जो LLP है वो एक लीगल पर्सनैलिटी है जो कि अपने मेंबर से अलग है। ये तो सही है। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इन एन एलएलपी इज लिमिटेड। जो एलएलपी में जितने पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ये भी सही है। मेंबर्स ऑफ एन एलएलपी आर टैक्स्ड एज पार्टनर। जो एलएलपी के जो मेंबर्स हैं वो एज ए पार्टनर उनको टैक्स किया जाता है, ये भी ठीक है। ए लिस्टेड कंपनी कैन कन्वर्ट टू एन एलएलपी। क्या एक लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? हमने पहले एमसीक्यू में देखा था, नहीं हो सकती है। लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, जबकि ये कह रहे कन्वर्ट हो सकती है। तो फोर्थ का जो डी है वो गलत है, तो आपका आंसर है डी। नाउ फिर, फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स। एलएलपी के पर्पस के लिए इंडिया का रेजिडेंट किसे बोला जाएगा? पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द करंट ईयर। वो व्यक्ति जो कि एक सेकेंड फोर्थ का डी, ठीक है, देख लेना एक बार। और फिफ्थ में, फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी, रेजिडेंट इन इंडिया। एलएलपी के पर्पस के लिए रेजिडेंट किसे बोलते हैं? पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द, एक सेकेंड, हेलो, हाँ पापा क्लास रिकॉर्ड करू। पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, देखो सबके फ़ोन को इग्नोर किया जा सकता है लेकिन पेरेंट्स के फ़ोन को इग्नोर नहीं कर सकते, मम्मी पापा, क्योंकि जो भी है वो यही है, इनके लिए ही सब कुछ हो रहा है, इनके लिए ही सीए बनना हो रहा है या सीए बना हूँ, इनके लिए ये ऑफिस है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइफ की वो हमारे पेरेंट्स ही हैं। उसके बाद है ये पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, जॉब, बिजनेस, है ना। तो कभी भी इन्हें इग्नोर मत करना। चलो चलते हैं ना। फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं कि भाई रेजिडेंट का मतलब क्या है एलएलपी के लिए? पर्सन, जो वो व्यक्ति जो इंडिया में 182 दिन तक रहा है, ये तो हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, देख लेते हैं। पर्सन हु हैज स्टेड फॉर नॉट लेस देन 180 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग। वो व्यक्ति जो 180 दिन से कम रहा है, नॉट मतलब 180 दिन तक रहा है लास्ट प्रीवियस ईयर में। या फिर सी,
जो 181 दिन के लिए रहा है, और डी जो कि 120 दिन के लिए रहा है। मतलब वो व्यक्ति जो 120 दिन तक रहा है इंडिया में, उसे हम रेजिडेंट बोलते हैं एलएलपी के पर्पज से। तो इसका आंसर है फिफ्थ 5 का डी। तो 120 दिन वाला इसका आंसर है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे ना पेपर में, तो आपको रिकॉल हो जाएगी चीजें, यार हाँ ये मैंने ऐसे बनाया था या देखा था। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट, LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of a partnership। क्या LLP एक ऐसा बिजनेस का तरीका है जो कि एक कंपनी वाले बेनिफिट भी देता है और पार्टनरशिप की तरह फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है? तभी तो LLP लोग बनाते हैं, नहीं तो लोग कंपनी ना बना ले। चलते हैं। LLP इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस। LLP एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है, बिजनेस करने का तरीका है कंपनी की तरह फॉर्म दैट, जो कि बेनिफिट देता है लिमिटेड लाइफ कंपनी की तरह, लिमिटेड लाइबिलिटी की बेनिफिट देता है और पार्टनरशिप की तरह फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, इवन पार्टनर ऑफ LLP इज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ LLP, द एजेंट ऑफ द LLP बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। एवरी पार्टनर जो LLP के हैं, जो बिजनेस के लिए LLP के लिए काम करते हैं या एजेंट होते हैं, वो उनके लिए द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP। LLP में जो जितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसकी लायबिलिटी भी उतनी के लिए, जैसे 25% कंट्रीब्यूशन है 30%, तो उसकी लायबिलिटी भी 25% 30% मानी जाएगी। व्हाइल द LLP इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स। लेकिन जो LLP है वो पूरे तरीके से लायबल होगी जो भी LLP की टोटल एसेट्स है उसके लिए। मतलब अगर लायबिलिटी है तो LLP के पूरे एसेट्स से रिकवर किया जा सकता है, बट पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, जो जितने का उसका कंट्रीब्यूशन है LLP में उतने तक के लिए ही। Now, flexibility of partnership. Yes, the LLP allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership deed, partnership based on a mutual arrived agreement। भैया LLP अलाउ करती है कि मेंबर्स आपस में बैठे और आपस में पार्टनरशिप डीड बना लें या म्यूचुअली एक एग्रीमेंट बना लें। वैसे बता सकते हैं कि भाई हाँ हमारा ये है टर्म्स, हम इतना रेम्यूनरेशन लेंगे, हम इतना शेयर ले लेंगे, मतलब परसेंटेज वाइज मैं कह रहा हूँ, इक्विटी शेयर तो इसमें होंगे नहीं, ठीक है ना। The LLP forms enables entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind or engaging in scientific and technical discipline to form commercially efficient vehicles suited to their requirements। LLP क्या होते हैं? वो एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोफेशनल्स को, एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करते हैं ऐसे सर्विसेज कि भाई आप किसी भी तरीके का बिजनेस आप कर सकते हो जो कि आपके लिए अच्छा है। ओनिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें इसके स्ट्रक्चर में, ऑपरेशन ऑफ द LLP वेरी सुटेबल व्हीकल है। LLP बहुत ही अच्छा है स्मॉल बिजनेसेस के लिए एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल, और जिसमें वेंचर कैपिटल जो होते हैं वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, तो उनके लिए छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए LLP अच्छा माना जाता है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर अंकित Sharma wants to form a LLP, taking him, his wife, Mrs. Archika Sharma, and one HUF as a partner for that। मिस्टर अंकित शर्मा एक LLP बना रहे हैं जिसमें वो खुद भी रहेंगे, उनकी वाइफ भी रहेगी और एक HUF भी है। Whether this LLP can be incorporated under LLP Act 2008, बताइए क्या इस LLP को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है LLP Act 2008 में? तो अब बताते हैं कि LLP कैसे बनता है। नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी पार्टनर इन LLP। कोई भी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकते हैं LLP। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। However, an individual shall not be capable of becoming a partner of a LLP। लेकिन एक इंडिविजुअल किसी LLP का पार्टनर नहीं बन सकता है यदि if he has been found, अगर वो अनसाउंड माइंड है, मतलब वो थोड़ा सा दिमाग से सही नहीं है, सही डिसीजन नहीं ले सकता, अनसाउंड माइंड। बी, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गया और अभी तक उसने कर्जा नहीं चुकाया, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता है। ही हैज अप्लाइड टू बी एग्जीक्यूटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। उसने एप्लीकेशन तो दे दिया इंसॉल्वेंट के लिए कि मैं दिवालिया घोषित हो रहा हूँ, लेकिन अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता है। अब बात करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। इट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट में बोलते हैं LLP, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट ही है। LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं है?
एक कॉरपोरेशन सोल मतलब प्रोप्राइटरशिप कॉरपोरेशन हो गया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको नहीं कर सकते, बॉडी कॉर्पोरेट वो नहीं है, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, या ऐसी बॉडी को सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि भैया इसको पार्टनर्स नहीं बना सकते या ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। देयरफॉर इन सब में कहीं भी HUF तो आया नहीं, HUF इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन नॉट बी पार्टनर इन LLP, और HUF पार्टनर नहीं बन सकता है LLP में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज एन LLP बाय द नेम राम इंफ्रा डेवलपमेंट LLP। देयर इज एन LLP, एक LLP है जिसका नाम है राम इंफ्रा डेवलपमेंट LLP which has 4 partners, जिसके 4 पार्टनर्स हैं, मिस्टर राहुल, मिस्टर रहीम, मिस्टर करतार एंड मिस्टर अल्बर्ट, जिसके 4 पार्टनर हैं राहुल, रहीम, करतार और अल्बर्ट। मिस्टर राहुल एंड मिस्टर अल्बर्ट आर नॉन रेजिडेंट while अदर 2 आर रेजिडेंट। जो मिस्टर राहुल है और मिस्टर अल्बर्ट है वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन जो 2 है वो रेजिडेंट है। नाउ LLP wants to take मिस्टर राहुल एंड मिस्टर रहीम एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। मिस्टर राहुल कौन का है? मिस्टर राहुल ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, और मिस्टर रहीम, मिस्टर रहीम, करतार एंड अल्बर्ट, मिस्टर राहुल, हाँ मिस्टर रहीम एक रेजिडेंट है, तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, एक का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं आंसर 3। एवरी LLP शैल हैव एट लीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर LLP के 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे हु आर इंडिविजुअल्स, एट लीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। वो इंडिविजुअल्स ही होंगे और उसमें से एक तो रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। फर्दर एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन, द प्रोवाइड रेजिडेंट इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज अ स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज। रेजिडेंट हम किसे बोलेंगे? वो व्यक्ति जो इंडिया में 120 दिन से कम न रहा हो, है ना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हेंस इन द गिवन प्रॉब्लम बिसाइड्स मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम एंड मिस्टर अल्बर्ट शुड ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड। भैया राम, रहीम और अल्बर्ट भी बन सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। Now question number 4. Mr. Mudit is the creditor of Devi Ram Food Circle LLP. Mr. Mudit creditor है देवी राम फूड सर्कल LLP के। He has a claim of 10 lakh against the LLP. वो 10 लाख रुपए उनको चाहिए LLP से। हो सकता है उन्होंने माल दिया होगा, गुड्स दिया होगा, बट द वर्थ ऑफ द एसेट्स ऑफ LLP आर ओनली 7 लाख। लेकिन एसेट तो LLP के पास 7 लाख के ही है। नाउ मिस्टर मुदित वांट्स टू मेक द पार्टनर ऑफ LLP पर्सनली लायबल फॉर द डिफिशिएंसी ऑफ 3 लाख। अब वो कहते हैं, वो जो वेंडर है, क्रेडिटर है, कहता है भैया ठीक है उनके पास LLP के पास एसेट सिर्फ 7 लाख का है, लेकिन अब सारे पार्टनर्स मुझे देंगे 3 लाख रुपए पर्सनली। वेदर बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 मिस्टर मुदित कैन क्लेम द डेफिशिएंसी फ्रॉम द पार्टनर्स ऑफ द देवी राम फूड सर्कल LLP। क्या मिस्टर मुदित जो है वो पार्टनर से क्लेम कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 4, ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है जो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है इस एक्ट में, एंड इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। पार्टनर से अलग होते हैं, सेपरेट माने जाते हैं। तो LLP itself will be liable for the full extent of its asset, but the liability of the partners will be limited. LLP अपने सारे संपत्ति देने को तैयार है, लेकिन जो पार्टनर्स है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। नाउ क्रेडिटर्स ऑफ LLP शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ LLP अलोन। LLP के क्रेडिटर्स माने जाएंगे, ना कि पार्टनर्स के। इन अदर वर्ड्स क्रेडिटर्स ऑफ LLP कैन नॉट क्लेम फ्रॉम पार्टनर्स। जो क्रेडिटर्स हैं LLP के वो पार्टनर्स से क्लेम नहीं कर सकते। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP। और लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो उतनी ही है जितनी की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। हेंस द क्रेडिटर ऑफ देवी राम फूड सर्कल आर द क्रेडिटर्स ऑफ देवी राम फूड सर्कल LLP ओनली। जो क्रेडिटर है ना LLP के वो सिर्फ क्रेडिटर है LLP के, पार्टनर्स के नहीं। तो पार्टनर्स ऑफ LLP आर नॉट पर्सनली लायबल टुवर्ड्स क्रेडिटर। जो LLP के जो पार्टनर्स है वो पर्सनली लायबल नहीं है। मिस्टर मुदित कैन नॉट क्लेम हिज डेफिशिएंसी। वो 3 लाख रुपए अपने LLP के पार्टनर से नहीं मांग सकते हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। मिस्टर Messrs वर्धमान स्टील्स LLP was incorporated on 1st of September 2022. Messrs वर्धमान स्टील LLP इनकॉर्पोरेट हुई है 1 सितंबर 2022 को। On 1st of January 2023 2023 one partnership firm named Messrs वर्धमान स्टील is registered with Indian Partnership Act 1932। एक पार्टनर है
मेसर्स वर्धमान स्टील एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं जिसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 1/1/2000 से बनी हुई है। रिक्वेस्टेड आरओसी दैट एज ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी इज नियरली रिसेम। अच्छा, एक ऑलरेडी मेसर्स वर्धमान स्टील है पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड, और यहाँ पे वर्धमान स्टील एलएलपी रजिस्टर्ड हो रहे हैं आरओसी में, मतलब कंपनी उसमें एलएलपी एक्ट में। तो अब ये कह रहे हैं पुराने वाले कि भैया इसका जो नाम है वो हमसे मिलता जुलता है, और मेरा नाम तो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड है, तो द नेम ऑफ एलएलपी शुड बी चेंज। तो एलएलपी का नाम बदलना होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन वेदर मेसर्स वर्धमान स्टील एलएलपी इज लायबल टू चेंज इट्स नेम अंडर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008। क्या इनको वर्धमान स्टील एलएलपी को अपना नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके नाम से सिमिलर नाम पहले ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड है। तो अब देख लेते हैं। सेक्शन 15 प्रोवाइड्स नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिनका नाम अनडिजायरेबल है, जो कि सही नहीं है, और आइडेंटिकल है, टू नियरली रिसेंबल्स टू दैट एनी अदर, जो कि किसी अदर एलएलपी के नाम से मैच करता है, या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे मैच करता है। फर्दर सेक्शन 70 प्रोवाइड्स इफ द नेम ऑफ एलएलपी एज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिसेंबल्स, अगर एलएलपी का नाम सेम है किसी दूसरे एलएलपी से, किसी दूसरी कंपनी से, या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी और प्रोप्राइटर रेफर्ड रेस्पेक्टिव ऑफ कंपनी द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट दैट सच एलएलपी चेंज इट्स नेम। तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उस एलएलपी को बता सकती है 3 महीने के अंदर अंदर तुम अपना नाम बदल लो। अब इसमें पार्टनरशिप एक्ट के बारे में तो कहीं कुछ आया नहीं कि पार्टनरशिप एक्ट में जाके चेक करेंगे उसका नाम। नाउ फॉलोइंग द अबव प्रोविजन एलएलपी नीड नॉट चेंज इट्स नेम ऑफ इट्स नेम रिसेंबल्स विद द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म से अगर सेम नाम होता भी है तो वहां पे वो बदलने की जरूरत नहीं है। अदर कंपनी और अदर एलएलपी के सिमिलर है, अदर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड से सिमिलर है तो बदलने की जरूरत है। नाउ दिस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ओनली इन केस वेयर नेम इज रिसेंबल्स विद एलएलपी। ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल है जब उनका नाम मैच हो रहा होगा किसी एलएलपी से, कंपनी से और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। Hence, मेसर्स वर्धमान स्टील्स एलएलपी नीड नॉट चेंज इट्स नेम, उसको नाम बदलने की जरूरत नहीं है। इवन इट रिसेंबल्स विद द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म से क्यों ना उसका मैच कर रहा हो। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कनिक, प्रियांश, अभिनव एंड भावना वर पार्टनर्स इन सिंह जैन एंड एसोसिएट एलएलपी। ये चारों पार्टनर है। अभिनव रिजाइन फ्रॉम द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2022। 1 नवंबर 2022 को अभिनव ने रिजाइन कर दिया, बट दिस वाज नॉट इन्फॉर्म टू आरओसी बाय एलएलपी और अभिनव ने भी आरओसी को नहीं बताया, एलएलपी ने भी आरओसी को नहीं बताया कि भाई एक बंदा हमारा चला गया, पार्टनर चला गया। वेदर अनुभव विल स्टिल बी लायबल फॉर द लॉस ऑफ फर्म फॉर द ट्रांजेक्शन एंटर्ड आफ्टर 1 नवंबर 2022। क्या 1 नवंबर 2022 के बाद अगर फर्म को कोई लॉस होता है उसके लिए क्या अभिनव लायबल होगा? क्योंकि अनुभव तो 1 नवंबर 2022 को ही चला गया रिजाइन करके, लेकिन उसने इन्फॉर्म नहीं किया है आरओसी को और न ही एलएलपी ने इन्फॉर्म किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24(3), where a person has ceased to be a partner of a LLP, the former partner is to be regarded as still being a partner of the LLP। अगर जहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर ने रिजाइन कर दिया और वो वहां से निकल गया है पार्टनरशिप से, लेकिन तब तक वो पार्टनर माना जाएगा जब तक द पर्सन हैज नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। जब तक वो पर्सन खुद बताएगा कि या जो कि वो अब फॉर्मर पार्टनर हो चुका है, ठीक है, अब वो पार्टनर नहीं रहा। नोटिस है द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी पार्टनर ऑफ द एलएलपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। और जो नोटिस है वो मतलब उस व्यक्ति को भी नोटिस चला गया हो और वो जो नोटिस है रजिस्ट्रार को भी चला गया हो। रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफ जो कॉर्पोरेशन है आरओसी को भी ये चला जाना चाहिए, ठीक है। हेंस बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस एज नो नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन वाज गिवन टू आरओसी को कोई नोटिस ही नहीं गया उसके रेजिग्नेशन का, तो अभिनव को अभी भी मानेंगे कि ये पार्टनर है और ये शैल बी लायबल। वो 1 नवंबर 2022 के बाद भी लॉस के लिए वो लायबल है। अगर उसको बचना है तो सबसे पहले जो एलएलपी है वो नोटिस देगी उस पार्टनर को जो कि रिजाइन हो रहा है अपने फॉर्मर पार्टनर, और नोटिस देगी रजिस्ट्रार को भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बहुत ही छोटा एक्ट कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि क्विक रिवीजन हुई होगी आपकी और ये क्वेश्चंस आंसर्स जो हमने डिस्कस किया है वो रिकॉल हो गया होगा ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अपने अदर एक्ट भी कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।